राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि के राशि परिवर्तन के बाद अब शनि राशि नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो किस तरह से राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। बंधुओं, 29 मार्च को शनि ने राशि परिवर्तन किया। शनि अब नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। 29 मार्च को शनि ने अपनी कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश किया है। 28 अप्रैल को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में अब शनि गोचर करेंगे। इस नक्षत्र में 2 अक्टूबर तक रहेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का स्वयं का नक्षत्र है। अपने ही नक्षत्र में गोचर करते हुए शनि अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। 27 साल बाद शनि इस नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक शनि 2.5 साल बाद राशि परिवर्तन करते हैं और 1 साल बाद नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। 27 नक्षत्र में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 26वां नक्षत्र है। बंधुओं, शनि दंडाधिकारी हैं, शनि न्याय के देव हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि उत्तम फलदायी होते हैं, उस व्यक्ति को जीवन में सफलताएं प्राप्त होती हैं। उस व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु का अभाव नहीं होता। वहीं शनि अशुभ फलदायी हो तो व्यक्ति को अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए शनि जब भी राशि परिवर्तन करते हैं, नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, वक्री या मार्गी होते हैं, तो उनके इस गोचर का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। शनि अब 28 अप्रैल से अपने ही उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की में प्रवेश करेंगे और 2 अक्टूबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। इसका प्रभाव कुछ राशि के जातकों पर बेहद अशुभ हो सकता है। आइए जानते हैं वो कौन सी राशि के जातक हैं जिन्हें अब 2 अक्टूबर तक थोड़ा संभल करके रहना पड़ेगा। बंधुओं, मेष राशि सबसे पहली राशि है। आप पर शनि की 7.5 का प्रथम चरण भी शुरू हुआ है। अब आप बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ें, किसी से विवाद न करें, पैसे का लेन देन सोच समझ करके करें, वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, नौकरी में अधिकारियों से विवाद से बचें, व्यापार में कोई नया निवेश बहुत सोच समझ करके करें, परिवार में विवाद की स्थिति से बचें। दूसरी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए भी शनि का नक्षत्र परिवर्तन अशुभ फलदायी हो सकता है। विशेष रूप से आप जुलाई से नवंबर के बीच जब शनि वक्री अवस्था में होंगे, तब आपको संभल कर रहना होगा। बंधुओं, सिंह राशि के जातकों के लिए भी शनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर अशुभ फलदायी हो सकता है। बंधुओं, 29 मार्च से सिंह राशि के जातकों पर शनि की ढैया भी शुरू हुई है। इसलिए आप कोई भी काम बहुत सोच समझ करके करें, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न करें, सेहत का विशेष ध्यान रखें, नौकरी में किसी पर अधिक भरोसा न करें, व्यापार में पैसे का लेन देन बहुत सोच समझ करके करें। कन्या राशि के जातकों के लिए भी शनि का नक्षत्र परिवर्तन अशुभ फलदायी हो सकता है। आप प्रॉपर्टी के विवादों में बहुत संभल कर आगे बढ़ें। कोई नया मकान या वाहन खरीद रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके निवेश करें। धन हानि के योग हैं, वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। नौकरी और व्यापार में सभी कामों को स्वयं देखें, वरना हानि हो सकती है। धनु राशि के जातकों के लिए भी शनि का नक्षत्र परिवर्तन अशुभ फलदायी हो सकता है। आप पर शनि की ढैया शुरू हुई है। आप बहुत सोच समझ करके 2 अक्टूबर तक आगे बढ़िए। कोई भी निवेश बहुत सोच समझ करके करिए। स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो बहुत सावधानी से करिए, वरना हानि हो सकती है। परिवार से विवाद की स्थितियों से बचना होगा। इसके साथ ही नौकरी और व्यापार में कोई भी परिवर्तन बहुत सोच समझ करके करें। मीन राशि के जातकों के लिए भी शनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर अशुभ फलदायी हो सकता है। मीन राशि के जातकों पर शनि की 7.5 का दूसरा चरण शुरू हुआ है। आप सेहत को लेकर के बहुत सावधान रहिए, पैसे का लेन देन बहुत सोच समझ करके करिए, व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखिए, वाहन बहुत सावधानी से चलाइए, नौकरी में अधिकारियों से विवाद की स्थिति से बचना होगा और कार्य की अधिकता भी हो सकती है। व्यापार में कोई नई साझेदारी या नया निवेश बहुत सोच समझ करके करें, वरना हानि हो सकती है। तो बंधुओं, ये वो राशियां हैं जिनको अब 2 अक्टूबर तक बहुत संभल के रहना होगा। वहीं यदि शुभ राशियों की बात करें तो वृषभ, मिथुन, मकर और कुंभ, इन 4 राशि के जातकों को शनि के नक्षत्र परिवर्तन के उत्तम लाभ प्राप्त होंगे। वृषभ, मिथुन, मकर और कुंभ राशि के जातकों को अब विशेष सफलताएं प्राप्त होंगी।
रोजगार से संबंधित परेशानियां दूर होंगी, धन से जुड़ी हुई परेशानियां दूर होंगी, नौकरी और व्यापार में उन्नति के मुताबिक सफलताएं प्राप्त होंगी। परिवार में भी आनंद का वातावरण रहेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। तो वृषभ, मिथुन, मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन उत्तम फलदायी है। बंधुओं, सभी राशि के जातक कुछ सामान्य उपाय के जरिए शनि के इस गोचर का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों के लिए शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन अशुभ फलदायी है, वो विशेष रूप से इन उपायों को करें। आप प्रतिदिन अपने इष्ट देव की पूजा करें। आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का अवश्य पाठ करें। भगवान शिव का जलाभिषेक करें। शनिवार के दिन शनिदेव का तेलाभिषेक करिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर जल में काले तिल और गुड़ मिलाकर के जल अर्पित कीजिए और शाम के समय पीपल के वृक्ष पर तेल का दीपक जलाइए। इस दीपक में कुछ काले तिल अवश्य मिलाइए। तो बंधुओं, ये उपाय आपको करने हैं। इसके साथ ही गरीबों को आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दीजिए और गायों को हरा चारा खिलाते रहिए। तो आपको शनि के नक्षत्र परिवर्तन के अशुभ प्रभाव से बचने में सहायता प्राप्त होगी। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।